हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आई होप कि आपने बहुत अच्छे से टेस्ट दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार रिजल्ट्स आ रहे हैं, मेरे को सेंड कर रहे हैं वो टेलीग्राम पे। अगर आप लोगों का भी स्कोर इंप्रूव हुआ है, अगर नहीं भी हुआ है तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। टेस्ट के लेवल पे डिपेंड करता है और आप लोगों को पता है पीछे के जो टेस्ट हैं वो सब टॉपर्स से लड़ा जाता है, इसलिए आपकी रैंक हो सकता है इंप्रूव ना हो, क्योंकि वहां तक जो 22 नंबर और 24 नंबर तक पहुंचते हैं वो सिर्फ टॉपर्स ही पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि आप खुद अभी 10 टेस्ट नहीं दे पाए होंगे, तो टॉपर्स वहां पे पहुंचते हैं बड़े आराम से, या फिर वो लोग हैं जो जल्दी जल्दी पहुंचते हैं। टॉपर्स लोग ही वहां पे हैं, तो उनसे लड़ने के लिए अगर आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है, आप लोगों को रियलिटी से लड़ना है। अब मैं बात बता देता हूं। हाँ, एक चीज और बहुत अच्छी है, आप जिन लोगों ने अभी तक टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज नहीं ली है, अगर वो लेना चाहते हैं तो इस टाइम आप लोगों का बेस्ट ऑप्शन है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ले लो, लेकिन ये है कि जिस बंदे को लेनी ही है तो हो सकता है कि उसका चूज करे वो इस टाइम पे, और उसे एक बाइक मिल जाए या टैबलेट में जो आईपैड है वो मिल जाए, या एलईडी टीवी मिल जाए। अरे टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज तो टेक्स्ट बुक की छोड़ो, आप लोगों को टेस्ट सीरीज तो परचेज करनी ही है। मैक्सिमम स्टूडेंट के पास वो है। आपको लाखों लोगों से लड़ने के लिए टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे। अगर आपका मन करता है और आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप इस टाइम लेते हो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और लाइफ टाइम वाला अगर ले लिया तो आप लोगों को 3 साल की वैलिडिटी मिल रही है 449 रुपए में। क्यों? क्योंकि 499 रुपए की तो वो टोटल है, और अगर GSP 10 आपने यूज कर लिया तो वो 50 रुपए का आप लोगों को ऑफ मिल जाता है। इस तरह से वो 449 रुपए की हो जाएगी, 449 की हो जाएगी, और आप लोगों को काफी बेनिफिट है। हो सकता है भाई आप लोग इसलिए इसके लालच में मत लो। मैं ये कह रहा हूं जिस बंदे के पास है वो कभी नहीं लेगा, लेना नहीं है। जिस बंदे के पास टेस्ट सीरीज नहीं है और वो अगर लेना चाहता है या मन बना रहा था लेने का, तो वो इस टाइम पे ले सकता है, क्योंकि पहले ये लाइफ टाइम 2 साल के लिए कर रखा था इन्होंने, अब इन्होंने ये 3 साल के लिए कर दिया। अगर 499 रुपए में 3 साल मिल रहा है, मतलब 450 रुपए में 3 साल मिल रहा है, 150 रुपए पर ईयर हो रहा है। तो 150 रुपए पर ईयर बहुत ज्यादा तो आप लोगों के लिए शायद नहीं है, 15-15, हाँ 150 रुपए पर ईयर है, बहुत सस्ता है। अगर आप लोग सिलेक्शन ले लेते हो तो ये सारी चीजें आपके रद्दी के भाव बिक जाएंगी, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन आप लोग टेस्ट से डेली अगर टेस्ट देते हो, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि एनालिसिस करना, अगर आपने अभी भी एनालिसिस नहीं किया है ना तो आप बहुत गलत कर रहे हो भाई। टेस्ट देने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है अगर बच्चा एनालिसिस नहीं कर रहा है तो। अगर आपने एनालिसिस नहीं किया है तो आप बहुत 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 बड़ी गलती कर रहे हो। आप उन बच्चों में शामिल हो जाओगे जो टेस्ट तो सारे दे दोगे लेकिन मार्क्स 60 पे ही पड़े रह जाएंगे। आप उन बच्चों में शामिल हो जाओगे जो सारे टेस्ट देने के बाद भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। जबकि एक बच्चा सिर्फ 10 टेस्ट देगा और तब भी वो बड़े अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन लेगा। क्यों? क्योंकि उसने एनालिसिस किया है, उसने एनालिसिस की गलतियों से सीखा है कि भाई जो मैंने पिछली बार गलती की थी वो इस टेस्ट में गलती नहीं करनी है। और मेन मकसद एनालिसिस करने का यही है कि जो पहले गलती हो गई है वो इस बार मुझे गलती नहीं करनी है। एनालिसिस करने का तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूं कई बार। अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो मैं 1 मिनट नोटबुक देख लेता हूं और आप लोगों को दिखा देता हूं। तो गाइस देख सकते हैं आप यहां पे, मान लीजिए हमसे पूछा गया था कि सेकंड आवर्त में तत्वों की संख्या बताइए, तो हमने 8 पता था हमें, लेकिन हमने क्या किया, 7वें आवर्त में तत्वों की संख्या के लिए फॉर्मूला लिख लिया। अब क्या होगा, कल उन्होंने पूछा था, मान लो कल के टेस्ट में उसने पूछा कि दूसरे आवर्त में कितनी संख्या है, तीसरे आवर्त में कितनी संख्या है, वो आगे ये भी तो पूछ सकता है कि 7वें में कितनी है, 6ठे में कितनी है। तो हमने क्या किया, आवर्तों के तत्वों की संख्या ऐसे लिख ली, देख सकते हैं आप, ये लिख दिया। तो अब क्या है, सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे ये क्वेश्चन आया, मान लो ये क्वेश्चन आया, ठीक है, अब ये क्वेश्चन मुझसे हुआ नहीं तो मैंने इसका सॉल्यूशन लिख लिया। अब आगे जब ये क्वेश्चन आएगा इस टाइप का तो मैं सारा क्वेश्चन कर पाऊंगा। मान लो ये क्वेश्चन आया और मुझसे हुआ ही नहीं, ये क्वेश्चन आया लेकिन मुझसे हुआ ही नहीं, तो फिर मैंने यहां पे इसका सॉल्यूशन कर लिया। और जब मैं टेस्ट देने बैठूंगा अगले हफ्ते तो मैं इस चीज को पढ़ के जाऊंगा कि पिछली बार मुझसे ये क्वेश्चन गलत हुआ था, अगर इस बार आया तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, देखो किस तरह से करते हैं। जैसे ये है, मान लो क्वेश्चन उसने पूछा यहां पे कि काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं। उसने बोला कैपेसिटी टू डू वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। तो हमने इसके नीचे एक पॉइंट और लिखा जो इससे रिलेटेड था, जो पूछा जाता है लगातार, वो ये है, जैसे काम करने की दर को तो ऊर्जा कहते हैं, लेकिन रेट ऑफ वर्क डन, काम करने की दर को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। देखो ये दोनों पॉइंट एक साथ लिख दिए मैंने, ये देख सकते हैं आप यहाँ, ठीक है। इस तरह से अगर आप लोग करते हो एनालिसिस तो आप लोग बड़े आराम से क्वेश्चंस को पुटअप कर पाओगे और आगे गलतियां नहीं करोगे। मान लो क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किसका अपचयन हो रहा है, आप लोगों को पता लगा कि यार मुझे तो यही नहीं पता कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन है क्या, समझ ही नहीं आ रहा क्या चीज है। तो आप लोगों को इस तरह से
पूरा का पूरा टॉपिक कंसेप्ट क्लियर कर लेना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, ये पूरा लिख के, इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों ने एग्जाम्पल लिख लेने हैं कि भाई इस तरीके से क्या हो रहा है। जब आप ऐसे कर लोगे तो आगे आपको अगले टेस्ट देते समय जब आप इसे बार बार पढ़ के जाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो चुका होगा। एक तो ये है कि पहले टेस्ट में आपको एनालिसिस में भले ही टाइम लग जाएगा, लेकिन आगे आपको, अब एक बात बताओ, आपने एक बार आवर्तों की संख्या पहले टेस्ट में लिख ली थी, एक बार आपने नीरज चोपड़ा से अगर क्वेश्चन आया था, आपने नीरज चोपड़ा से रिलेटेड सारी चीजें लिख ली थी, तो क्या अगले टेस्ट में लिखने की जरूरत है? नहीं ना। इस तरीके से जब आप 8-10 टेस्ट दे लोगे तो आपको लगेगा कि अब एनालिसिस करने में बहुत कम टाइम लगता है, जबकि पहले टेस्ट को एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है, एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। इसके अलावा देखो, अब जैसे ये है, मान लो लिटमस पेपर से कोई क्वेश्चन आया तो लिटमस से पूरा का पूरा यहां पे, पूरा का पूरा लिटमस से रिलेटेड सारी चीजें यहां पे लिख दो, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोग करते हो, अब मान लो मैथ्स है, मैथ्स में मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा था, ये क्वेश्चन मुझसे हो नहीं रहा था, मान लो मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैंने वो क्वेश्चन यहां लिख लिया, और जब मैंने वो क्वेश्चन यहां लिख लिया तो वो सारा का सारा मुझे आ गया फिर। और अब मैं जब भी करके जाता हूं तो इस क्वेश्चन को करके जाता हूं, ऐसा क्वेश्चन अगर टेस्ट सीरीज में मिलता है तो मैं उसे लगा देता हूं। और आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो विश्वास मानना, इस एनालिसिस से आप लोगों को इतने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि यार ये तो वही वाला क्वेश्चन है जो मुझसे हुआ नहीं था लेकिन भैया ने इंप्रूव कराया था, तो अब मैं उस क्वेश्चन को कर सकता हूं। ये जो 40 से 70 पे गए हैं ना बच्चे, ये ऐसे ही बेवकूफ नहीं है, ये 40 से 70 पे इसी तरीके से चले गए। 40 से 70 पे बच्चा ऐसे ही नहीं पहुंचता है, उसने जितनी गलतियां की थी उनसे सीख रहा है। वो पहले वो नहीं सीखता था, इसलिए उसके मार्क्स इंप्रूव नहीं होते थे। अब जो 40 से 70 जा रहा है, 50 से 80 जा रहा है, वो इसीलिए जा रहा है क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीख रहा है। आप लोगों को अपनी गलतियों से सीखना है, सीखना है, सीखना है। तो मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं आप लोगों को पूरा पूरा दिन देता हूं। और देखो एक बात ध्यान रखना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कि जो बच्चा 6 से 8 घंटे पढ़ रहा है वो टारगेट पूरे ना कर पाए। जो बच्चे ये रो रहे हैं ना कि भैया टारगेट पूरे नहीं हो रहे, मैं अपने आप पूरी चीजों का एनालिसिस करने के बाद ही देता हूं कि बच्चा टारगेट कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर नहीं कर पाता है तो मैं अगला दिन रिवीजन का रख देता हूं, चाहे वो दिन पढ़ाई का ही क्यों ना हो। हमारे 4 दिनों में, पढ़ाई के दिन में भी अगर कोई दिन आता है तो मैं रिवीजन का रख देता हूं, चैप्टर आधा कर देता हूं। इस चीज का आपको ख्याल होना चाहिए। तो आप ये वाली चीज तो मुझसे बोलो ही मत, आपकी कमी है, ये कमी आपकी है कि आप पढ़ नहीं रहे हो। 6 घंटे पढ़ने वाला बच्चा, 6 से 8 घंटे पढ़ने वाला, और मैं तो ये कहता हूं 6 से 8 घंटे क्यों? जो बच्चा पूरे दिन कुछ नहीं कर रहा है, आप क्या करते हो पूरे दिन? अच्छा ये बताओ, आप पूरे दिन क्या करते हो? अगर आपके पास टाइम है तो आप 6 से 8 घंटे क्यों देख रहे हो? आपका एक ही ध्येय है ना कि जॉब पाना, और उसके लिए क्या करना होगा? पढ़ना। तो अगर आप खाना खा लिया है, कोई काम नहीं है, तो पढ़ क्यों नहीं रहे हो? अरे इसे फाड़ लो। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है ना बुक में से, मैं तो कह रहा हूं अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है या तो उसकी फोटोकॉपी करा लो या फाड़ लो और उस चीज को रखो अपने पास, या पेपर पे लिख लो, एक पेपर पे लिख लो कि इंपॉर्टेंट चीजें महिलाओं से रिलेटेड, मैंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय महिलाओं की नियुक्ति है, उसे फाड़ के रखो अपने पास और याद करो। अगर कहीं पे जा रहे हो, मान लो कहीं पे जा रहे हो और आप लोगों को मेट्रो में जाना है, ट्रेन में जाना है, तो उस चीज को पकड़ लो और उसे पढ़ते हुए जाओ। जब आपको सिलेक्शन ही लेना है तो आप क्यों कतरा रहे हो? 6 से 8 घंटे की लिमिट क्यों बांध रखी है? 6 से 8 घंटे तो मिनिमम दो। इस टाइम पे अगर आपने इतना टाइम नहीं दिया तो आप सिलेक्शन के बहुत दूर चले जाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर तुम 50-55 से यहां तक आ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सिलेक्शन के बहुत करीब हो। कर लो कर लो कर लो, मैं आप लोगों के साथ हूं, साथ दे रहा हूं। भगवान की दया है, देखो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं। और भगवान को भी हमेशा याद रखना है, जब लक का काम आता है तो सिर्फ भगवान ही साथ देते हैं, इसके अलावा कोई साथ नहीं देता। पढ़ाई, और एक चीज़ और ध्यान रखना, सिर्फ लक काम नहीं करता है। जब आप 50 से 80, जब आप 70 पे हो गए तभी सिलेक्शन कट ऑफ जारी होगी 72, तब भगवान साथ देगा। ऐसा नहीं है कि आप पढ़े तो 35 पे और सोच रहे हो भगवान साथ दे देगा। भाई ऐसे भगवान भी साथ नहीं देता। भगवान भी तभी साथ देते हैं जब आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये बंदे ने मेहनत की है। आपकी मेहनत के बाद भगवान साथ देंगे, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूं कि टारगेट क्या है। तो आज है मंडे, एनालिसिस कर लेना बहुत अच्छे से, और मैं इस चीज़ का पूरा ध्यान रखूंगा कि आपके सर पे लोड ना बढ़े। मैं एक बार नहीं, ये बात 10 बार कह चुका हूं। मैं पूरा ध्यान रखूंगा आपके सर पे लोड ना बढ़े। लगातार रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है? अगर मैंने इतनी चीज़ें बता दी हैं आप लोगों को तो इस चीज़ को ध्यान में रखो और एनालिसिस करते रहो। 2 दिन के बाद, सिर्फ 2 दिन का टारगेट पूरा करना है। तीसरा दिन आप लोगों का फिर रिवीजन का कर दूंगा मैं। सिर्फ आप लोग कर लो ट्यूसडे, वेडनेसडे, बृहस्पतिवार के दिन रिवीजन का रखा है। फिलहाल आप लोग सुनो टारगेट क्या है। आज का टारगेट है, क्लास नंबर 15 है, टारगेट नंबर 14 डेज है, 14वां दिन है आज, ठीक है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो हाफ चैप्टर बचा है, ये वाला यहां से
ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से लगातार क्वेश्चन आ भी रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो वही जो चीज़ मैंने आप लोगों को कल बताई थी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूछी जाएंगी। और ये देखो ये संक्षारण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोरोजन क्या होता है, लगातार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। ठीक है, और इस चीज़ को जरूर से जरूर पढ़ना है, जो रेड में लिया रहता है। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अगर इस चीज़ को पढ़ते हो तो आप लोगों का रिवीजन हो जाता है बहुत अच्छे से। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ये ग्रीन वाला ना भी पढ़ो तो कोई बात नहीं है, जितने क्वेश्चंस मैं देता हूं उन क्वेश्चंस को लगाना है। तो हाफ चैप्टर हो गया ये। इसके अलावा आप लोगों को स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पढ़ना है। अब बच्चे मैथ्स में बार बार ये बोल रहे हैं कि भैया मुझसे टारगेट पूरा नहीं होता। भाई तुझसे टारगेट पूरा नहीं होगा क्योंकि तुम बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने के चक्कर में पड़े रहते हो। 300 क्वेश्चंस लगाते हो, एक ही टाइप के 4 क्वेश्चन लगा रहे हो, इस तरह से 300 क्वेश्चन हो जाते हैं तो होगा ही नहीं। मैं कह रहा हूं सिर्फ एग्जाम्पल करो, लेकिन समझ के करो, बहुत अच्छे से करो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो ये है, इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? बस 17 क्वेश्चन है। अगर आपने ये 17 क्वेश्चन भी कर लिए, अगर आर एस अग्रवाल के मैथ से ये 17 क्वेश्चन भी कर लिए तो 80% लगभग तैयार हो जाता है। इसके अलावा मैं कहता हूं जब इसे एक्सरसाइज को खोलो, देखो ये सेम ही तो क्वेश्चन होते हैं यार। अगर आपको वर्गमूल निकालना आ गया, और एक बात ध्यान रखना, वर्गमूल से एक क्वेश्चन आता है, स्क्वायर रूट निकालने का एक क्वेश्चन पक्का है, ग्रुप डी में 100% आता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। आप देखो सारे क्वेश्चन लगभग सेम ही है, तो इन्हें बार बार करने की क्या जरूरत है यार। ठीक है, जो क्वेश्चन अलग दिखे एक्सरसाइज में, जैसे इसमें टोटल एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं 107 क्वेश्चन है, तो 107 क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन अलग दिखे उस क्वेश्चन को कर लो, बस ये हो गया। इसके अलावा बस बाकी जो चारों दिन दिए गए थे आप लोगों को, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उन्हें रिवाइज करना है। और आज के टारगेट्स बट इतने ही हैं, और इसके अलावा आप लोगों के पास कोई टारगेट नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, और मैं इसके जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो MCQs हैं अभी बहुत सारे रह रहे हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। दिल लगा के तैयारी करो यार, इसके अलावा चांस नहीं है, बहुत अच्छा चांस है। अगर इस बार सिलेक्शन ले लोगे तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। वीडियोस को शेयर वेयर किया करो, जिससे मैं भी मोटिवेट रहूं भैया, आप लोगों के सामने वीडियोस देता रहूं। नहीं तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो फिर आप लोगों को मोटिवेशन कहां से मिलेगा। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया, आप लोग टेस्ट सीरीज परचेज कर लो। अगले हफ्ते टेस्ट देना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, कंटिन्यूसली रिजल्ट इंप्रूव हो रहे हैं बच्चों के। चलो फिर टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।